हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए। चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब अपनी जो डिमांड्स हैं उनमें कई और बातें जोड़ दी हैं। अब वो चाहते हैं कि न सिर्फ जो एजुकेशन मंत्री हैं यानी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो रिज़ाइन करें, बल्कि उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जिन्होंने बर्बरता दिखाई, जिसके कारण इतने सारे नौजवान जो हैं वो घायल हुए। और साथ में अब वो ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो अभी स्थिति है एग्जामिनेशन की उसके लिए देश से माफ़ी मांगे। तो आइए सुनते हैं कि नेता विपक्ष ने इन सभी मुद्दों को आधार बनाते हुए कैसे बताया और क्या बताया कि कितने एग्जाम्स अभी तक लीक हुए हैं। तो आइए सुनते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है। $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी ने अपना जो बार है वो इंक्रीज किया या कहें बढ़ाया, उसी वक्त सोनम वांगचुक की तरफ से भी एक चिट्ठी जो है वो रिलीज़ की गई। उन्होंने ये चिट्ठी एक्स पे ट्वीट की जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ था, उनकी भी कुछ मांगे थी जो सोनम वांगचुक ने इस चिट्ठी में जो है वो लिखी थी। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने लिखा कि जो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन है वो सभी बच्चों को दिया जाना चाहिए, जिन बच्चों ने खुदकुशी की थी नीट एग्जामिनेशन का जब एग्ज़ाम लीक हुआ था उसके बाद। जो दूसरी उनकी मांग है वो बहुत अहम है। उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए, जो लोग नीट एग्ज़ाम के लिए ज़िम्मेदार हैं उन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए, और सरकार को इस बात की लिए कंसिडर करना चाहिए कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें। ये अहम इसलिए है क्योंकि पहले जो सीजेपी है
और साथ में सोनम वांगचुक साहब भी इस बात पर अड़े हुए थे कि शिक्षा मंत्री को रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन अब उनकी जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सरकार को रिकंसिडर करना चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका रिज़ाइन वो ले। तो ये अपने आप में एक अहम बात है। माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक का जो स्टैंड है वो नरम तब हुआ जब जो केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्री हैं, जिनमें जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिस्टर जितेंद्र सिंह उन्हें मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर सोनम वांगचुक से उन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद ही उनका जो स्टैंड है वो सॉफ्टन हुआ है। साथ में मिस्टर वांगचुक की चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि 65 ऐसे राजनेता हैं, ऐसे दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने उनको रीच आउट करने की कोशिश की है, उनका हालचाल जानने की कोशिश की है। इस बीच सरकार से ये खबर आ रही है कि सरकार किसी भी पक्ष से बातचीत करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि वो सीजेपी से अब दूसरे राउंड की बातचीत करने को भी तैयार है। और सरकार कह रही है कि वो चाहती है कि जो लॉकजाम बना हुआ है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। इसलिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों से बातचीत जो है वो किया जा रही है। इस बीच जो हेल्थ मिनिस्टर है यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी जनसत्ता से ये बात जो है वो कबूली कि वो कई लोगों से मिलने गए थे, कई अस्पताल गए थे, जिसमें मेदांता तो था ही, जो वांगचुक साहब को तो मिले ही थे, साथ में उन बच्चों को भी मिले जो प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए थे। उनमें वो 2 बच्चे भी शामिल थे जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही थी। उनमें से एक लड़का था जिसे पैलेट इंजरीज हुई थी। मिस्टर नड्डा का कहना था कि अब जो भी पैलेट इंजरीज़ हैं उनको निकाल लिया गया है, जो उनके ऊपर जो है फर्स्ट एड और मेडिकल एड जो है वो उन्हें दी जा रही है और वो जल्द उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जहाँ तक 21 साल की लड़की जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, आरएमएल का जो स्वास्थ्य बुलेटिन है उसके मुताबिक अब उसे वेंटिलेटर से निकाल लिया गया है और वो अपने आप सांस ले रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है केंद्र सरकार के लिए कि 21 साल की लड़की जो गंभीर रूप से घायल हुई थी, अब उसकी स्थिति भी सामान्य होती जा रही है। मित्रों, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आज शाम को 4 बजे भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहाँ पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहाँ पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तेलंगाना में SSC में लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहाँ भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तमिलनाडु में
बीएड के कोर्स पेपर में वहाँ पर जो जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। वहाँ भी उस समय विपक्ष की सरकार थी। वेस्ट बंगाल में पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, वहाँ उस समय टीएमसी की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में इसमें भी पेपर लीक हुआ और मैल प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। उसी तरीके से केरला में स्टेट में पीएससी के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। कर्नाटक में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, पीयूसी के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी। ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? ये स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह समय ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट। और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व, एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु हैं जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। इस बीच जो प्रोटेस्ट हैं वो लगातार चल रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से जो है खबरें तो आ रही हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, जंतर मंतर पर भीड़ जो है वो फिर से बढ़ रही है। शाम तक काफ़ी लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। यही वजह है कि जो प्रशासन ने अब एहतियाती कदम जो हैं वो उठाए हैं। कई मेट्रो स्टेशंस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लगभग 16 मेट्रो स्टेशंस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार को इस बात का इनपुट था कि कई जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मेट्रो के ज़रिए ही प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचेंगे। यही नहीं, सरकार ने नई दिल्ली के इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, खास करके संसद के आसपास और प्रधानमंत्री के निवास स्थान के आसपास भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।